सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जैनिज्म। ठीक है। और इसमें बुद्धिज्म के जो एक दो पॉइंट्स बचे हुए थे ना, उनके लिटरेचर्स, ये सब, वो सब इसी में एक में ही है। ठीक है। तो हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, यहाँ से पढ़ना है। जैनिज्म इज एन एंशियंट क्रीड। ठीक है। क्रीड को हिंदी में पंथ बोलते हैं। विच वर रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ 24 पर्सनैलिटीज नोन एज तीर्थंकर। ये तो आपको पता होगा, तीर्थंकर। ठीक है ना। तो जैनिज्म किससे मिलके बना है? जैनिज्म बना हुआ है। तो जैनिज्म मतलब 24 पर्सनैलिटीज जो हैं, जिनको आप तीर्थंकर कहते हैं, उन्होंने पूरा मिलकर ये रिलीजन बनाया है। ठीक है। अब देखो, आदि ऋषभ देव कंसिडर्ड एज द फर्स्ट तीर्थंकर। ठीक है। आदि ऋषभ देव। ठीक है। ये वायु पुराण, ये जो यार हल्का हल्का को दिख रहा है ना, ये मैंने पेंसिल से लिखा था। ठीक है। ऐसे एडिशनल पॉइंट्स मैंने ऐड किए थे। ये सब आते ही नहीं एग्जाम में, बस मैंने अपने फैक्ट्स के लिए लिखे थे। वायु पुराण, विष्णु पुराण, इन सब में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। तो आप बोलोगे आदिनाथ ऋषभ देव। ठीक है। ऋषभ देव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋषभ देव along with अरिस्टनेमी finds mention in वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेदा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि ऋग्वेद में ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन किया गया है। तो ऋषभ देव एंड अरिस्टनेमी। अब यार देखो, ऋग्वेद कब बना हुआ है? 500 बीसी के अराउंड। ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म कब है? 583, 563 बीसी। तो यार अगर ऋग्वेद अगर 1500 बीसी में लिखा है और वहां पे उसका नाम ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का नाम आता है, तो जाहिर सी बात है कि कौन सा रिलीजन फिर ओल्ड हुआ फिर। ठीक है। आप ये मत सोचना कि जैनिज्म महावीर के टाइम से ही शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। वो बहुत पीछे से आ रहा है। इट इज बिलीव दैट फर्स्ट 22 तीर्थंकर्स वॉज माइथोलॉजिकल फिगर्स एंड द लास्ट टू वर हिस्टोरिकल्स। देखा, जो पहले 22 तीर्थंकर हैं उनको माइथोलॉजिकल फिगर बोला है। ठीक है। लास्ट टू आर हिस्टोरिकल्स, ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि जो पहले के 22 है ना, उनके बारे में हमको उतना डिटेलिंग नहीं पता। ठीक है। लेकिन लास्ट टू के बारे में तो पूरा लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा बोला गया। ठीक है। आगे चलते हैं अभी। अब ये वाला पेज देखते हैं। अब देखो ये वाला। द कैडर ऑफ जैन तीर्थंकर आल्सो इंक्लूड अ फीमेल तीर्थंकर। मतलब वो जो 24 तीर्थंकर थे ना, उसमें से एक फीमेल तीर्थंकर भी है, जिनका नाम है मल्लीनाथ। यार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप कभी सेट प्रैक्टिस करोगे ना, वहां भी कई बार आपको लिखेगा कि इनमें से कौन एक फीमेल थे। तो मल्लीनाथ जो है ना, आई थिंक ये 19th है ये। ठीक है। ये 19th, आप एक बार चेक कर लेना। ये मल्लीनाथ है। 23rd तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। ये पारसनाथ की पहाड़ी आपने सुनी होगी झारखंड में। ही वॉज born somewhere around 800 BC in काशी। ही वॉज द सन ऑफ द काशी किंग अश्वसेन। अश्वसेन के पुत्र हैं। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज होम एंड बिकम अ परिव्रजक। ये मैंने आपको बताया इस वर्ड का मीनिंग क्या है, जो घर बार छोड़ के सत्य की तलाश में निकलते हैं। आफ्टर वेंडरिंग फॉर मेनी ईयर्स ही अचीव्ड एब्सोल्यूट नॉलेज ऑन द पार्श्वनाथ हिल। ठीक है, झारखंड। ठीक है। तो ये याद रख लेना यार, अश्वसेन वाला, अश्वसेन के पुत्र हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने चार 4 वोज दिए हैं। ठीक है। उसके बारे में पढ़ लेते हैं अभी। तो मतलब उन्होंने कौन सा 4 वोज दिए हैं? सत्य, ट्रुथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, असत्य, डू नॉट स्टील, और अपरिग्रह, डू नॉट, इकट्ठा नहीं करना। ठीक है। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए एकदम। ही वॉज वेरी ओपन टू द एंट्री ऑफ एनी बडी इंक्लूडिंग वुमेन। मतलब महिलाओं को भी आप
जैनिज्म में आने का अधिकार था। ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया आपने 23rd तीर्थंकर तक। अब आएगा हमारा मेन 24th, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सब तो नॉर्मल बातें सबको पता ही है। बर्थ क्या है, 540 BC, कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। फादर का नाम सिद्धार्थ। अब आप देखो, इनके फादर का नाम सिद्धार्थ है, और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है, वो भी सिद्धार्थ है। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम। तो बहुत ध्यान रखना, वर्ण क्षत्रिय, उनका भी क्षत्रिय। ये लास्ट मैंने कंपैरिजन पेज लगाया है, ठीक है। ज्ञात्रिक के हैं, ठीक है। किंगडम जैंदो, मदर का नाम है त्रिशला। अब यहाँ पे ना देखना, आपको रिलेट करने को मिलेगा, उनकी माता का नाम है त्रिशला। शी वॉज द सिस्टर ऑफ द लिच्छवी किंग चेतक। देखो, मैं आपको एक यहाँ पे इतना सही एक कनेक्शन दूंगा ना, देखना आपको हैरानी होगी कि जो भगवान महावीर की मदर है, जो उनकी माँ है, वो लिच्छवी के जो राजा हैं चेतक, उनकी क्या लगती हैं, बहन लगती हैं। ठीक। और इसी चेतक की, यही चेतक है, आपने ये नाम सुना होगा, देखो मैंने लिखा है, चेल्लना। डॉटर है ये, डॉटर ऑफ चेतक। आप देखना कितना सही मजा आएगा इसमें। अब ये जो चेलना है, इसका विवाह किससे हुआ था? अरे, इसका विवाह बिंबिसार से नहीं हुआ था। हम्म। इसी से तो हुआ था ना। और इसी चेलना से तो अजात शत्रु आया है। ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, देखना। तो आप सोच के देखो कि बिंबिसार की जो पत्नी है चेलना, वो लिच्छवी किंग की क्या लगती हैं, पुत्री होती हैं। ठीक है। और ये त्रिशला कौन है? तो भगवान महावीर क्या लगे फिर? तो ये भाई अपने बिंबिसार के फैमिली से तो रिलेटेड होगा ही ये, है ना। आप इसका वो ब्लड रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है यार, उसमें आप करके देखना ये। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान महावीर कहीं ना कहीं मगध एम्पायर, जो बिंबिसार का फैमिली है, उससे रिलेटेड है। ठीक है। ये इतना आसानी से आपको कोई बताएगा नहीं, ये मैंने पढ़ पढ़ के समझ समझ के ये चीज नोट की है यहाँ पे। ठीक है। वाइफ का नाम क्या है, यशोदा। वाइफ का नाम है यशोदा। डॉटर का क्या नाम है, अनोज्या। अनोज्या ऐसे इनका नाम है, ठीक है। ये पूछता है एग्जाम में। इनकी डॉटर है, और उनका सन था यार, भगवान बुद्ध का, उनका नाम राहुल था। ठीक है। 468 में डेथ हो जाता है, पावापुरी बिहार, एट द एज ऑफ 72। वो 80 साल तक जिए थे। ठीक है ना। ये 468 में यार इवन नंबर है, 4, 6, 8। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। महावीर, हो गया ना वो? हम्म। ठीक है, अब महावीर पे आते हैं अपन। महावीर लेफ्ट हिज होम, महावीर लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 30। वो कब छोड़ दिए थे, 29 में। ही बिकेम एसेटिक एंड स्टार्टेड टू वेंडर, तपस्वी, इसका मतलब तपस्वी होता है, एंड स्टार्टेड टू वेंडर। ही प्रैक्टिस एक्सट्रीम पिनेंस एंड हार्डशिप, हार्डशिप मतलब कष्ट, और पिनेंस का मतलब होता है तपस्या, बहुत तपस्या की है। एट द एज ऑफ 42। ठीक है। नियर रिजुपालिका रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर द साल ट्री, वहां पे क्या था, पीपल ट्री। ठीक है। उनका एज क्या था यार, 35। 35 साल की उम्र में वो बोध गया पहुंचते हैं, वहां तपस्या करते हैं। तपस्या के 49th डे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। इन द जिम्बक ग्राम, नदी का नाम क्या है, रिजुपालिका। वहां कौन सी रिवर थी, निरंजना। ठीक है। हाँ, जिम्बक ग्राम। ही अटेंड कैवल्य, ये देखो कैवल्य, कैवल्य मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज। देखो अब इसको ना यार थोड़ा उससे कंपेयर करना, बुद्धिज्म से, तभी याद होगा। एज 42, वहां पे 35। रेजुपालिका रिवर, वहां पे निरंजना रिवर।
आज के नाम पे निरंजना रिवर किस नाम से जानी जाती है, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पे साल ट्री, वहां पे पीपल ट्री। ठीक है। जिम्बक ग्राम, वो तो बोध गया है, ठीक है, ग्राम नहीं है। और उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई है यहाँ पे, वहां पे उनको निर्वाणा मिला था। ठीक है। तो ऐसे कंपेयर कर करके हम लोग पढ़ लेंगे। अब आगे चलो। हिज फॉलोअर्स स्टार्टेड टू कॉल हिम जिना। जो महावीर को जब कैवल्य की प्राप्ति हुई तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनको जिना बोलते हैं। स्पेलिंग देख लो आप, JINA, जिना। इसको जिना बोलते हैं, विच मीन्स द अल्टीमेट कंकर ऑफ द नॉलेज। एंड द फॉलोअर्स ऑफ द जिना आर नोन एज जैना। स्पेलिंग देख लेना, दोनों का अलग अलग है। जिना का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट कंकर ऑफ नॉलेज, उसको मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज पता है अभी। ठीक है, प्राप्त हो गए वो। और उनके फॉलोअर्स को बोलते हैं जैना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा यार। ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। हम्म। टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द फोर प्लेजेस ऑफ जैनिज्म। जो 23rd हमारे तीर्थंकर थे, उन्होंने चार वो दे दिए थे, फोर वोव्स, जो मैंने आपको बताया। इन्होंने उसमें एक वन ऐड कर दिया और वो था ब्रह्मचर्य। ये क्वेश्चन BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मचर्य ऐड कर लिया। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि टू लिव अ लाइफ विथ डिसिप्लिन, लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप शादी ब्याह मत करो, वो उसका मतलब नहीं है, लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ। महावीर आल्सो एम्फोसिस्ड ऑन रत्नात्रय, थ्री रत्न दिए ना, थ्री ज्वेल्स। कौन कौन से? राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। तो मैं इसको KFC गए हो कभी खाने, ऐसे याद कर लिया था, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। तो ये भगवान महावीर के त्रिरत्न हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आ गया मेटा फिजिकल थॉट्स ऑफ जैनिज्म, जो वहां पे भी अपन ने पढ़ा था ना। एक सेकंड, बस ये हो गया कि जैनिज्म के अकॉर्डिंग यूनिवर्स पे क्या व्यू है। दे आल्सो बिलीव द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय लॉ ऑफ नेचर, वहां भी यही था, बुद्धिज्म के हिसाब से भी लॉ ऑफ नेचर ही था। व्यू ऑन गॉड, जनरली दे डिडंट डिस्कस अबाउट द गॉड, दे मेड अ स्टेटमेंट दैट उन्होंने गॉड जैसे किसी कंसेप्ट पे बिलीव नहीं किया, पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर, इफ एट ऑल, एनी, अगर कोई है, आगे देखना, इफ एट ऑल गॉड लाइक एंटिटी है, इसको इरेज कर देता हूँ, गॉड लाइक एंटिटी है इज एग्जिस्टिंग, कि अगर गॉड लाइक कोई चीज एग्जिस्ट करता है, देन इट मस्ट बी बिलो तीर्थंकर, वो तीर्थंकरों के नीचे आएंगे। ठीक है। ठीक है ना, वो गॉड के कंसेप्ट कंसेप्ट को नहीं मानते थे बुद्धिज्म में। व्यू ऑन वेदास पे क्या व्यूज है, दे आल्सो रिजेक्टेड द अथॉरिटीज ऑफ वेदास एंड रिपुडिएटेड द डिवाइन। ये सेम सेम बुद्धिज्म वाला, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ऐसा अथॉरिटी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे जैनिज्म वाले। वो सेम बुद्धिज्म भी वही है। हाँ, दे बिलीव्ड इन रीबर्थ, वो भी रीबर्थ पे बिलीव करते हैं बुद्धिज्म वाले। आत्मा पे क्या कंपैरिजन है, दे नॉट ओनली बिलीव इन सोल बट आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है ना, मतलब बिलीव तो करते ही हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड भी किया। किस किस में डिवाइड किया, देख लेते हैं अभी। देखो, एनोनिमेट सोल और अनोनिमेट सोल, ध्यान से समझना है इसको यार। जीव, लिविंग बींग, और नॉन लिविंग बींग, अजीव। देखो यार, मतलब क्या सही कंसेप्ट है, एनोनिमेट सोल और आइनोनिमेट सोल। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, मान लो स्टेटमेंट में आ जाए कि जैनिज्म सोल पे बिलीव करते थे क्या, तो आपको कहना है हाँ करते हैं भाई। जैनिज्म इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस एज फॉलो। देखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जैनिज्म है ना, वो उनके जो जितने भी कल्चर है, प्रैक्टिस है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है यार। आपने देखा होगा वो हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ऑब्जर्विंग, संथारा और संलेखना, देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोनों। ये सब BPSC में आराम से पूछेगा यार। देखो,
एक होता है संलेखना, जो मतलब खाना पीना सब छोड़ देना और अपना जीवन त्याग कर देना, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनाया था, ठीक है, श्रवण बेलगोला में जाके। तो ये जो संलेखना है, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही प्रोसेस का नाम है, लेकिन ये दिगंबर वाले जो है ना, वो अपनाते हैं, और ये श्वेतांबर वाले। ठीक है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना, ठीक है। बोथ आर सेम थिंग, बट अलग अलग सेक्टर्स में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। दिगंबर में उसी प्रोसेस को सलेखना बोलते हैं, श्वेतांबर में उसी प्रोसेस को संथारा बोलते हैं। दे आल्सो अब्जॉर्ब नेकनेस एंड डिडंट यूज टू वियर एनी क्लोथ। भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है, किसी भी तरह का ना वो कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते यार, इसलिए इनको एक्सट्रीम बोला जाता है। अब आ जाओ ये, दे प्रैक्टिस एक्सट्रीम वर्जन ऑफ नॉन वायलेंस whereby they not only forbid killing of animals, insect and even germs। मतलब कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना है, इसलिए तो लोग खेती नहीं करते, क्योंकि खेती करेंगे तो हल से यार कीड़े मकोड़े मरेंगे। इसलिए ज्यादातर जो व्यापारी लोग आपने गुजरात में देखेंगे वो जैन है, वो खेती नहीं करते वो। तो एक तरह का ये एक्सट्रीम वर्जन हो गया, ठीक है, जैसे आपको पता होगा ये सब फैक्ट तो। नाउ काउंसिल्स, ठीक है, काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुई? वॉज हेल्ड इन 299 BC। ठीक है, वो कब हुई थी? पहली वाली 483 बुद्धा में, फिर 383, फिर 250 और फिर 78 AD। ये दोनों BC है यार। एट पाटलिपुत्र। इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द बिंदुसारा एंड प्रिसाइडेड बाय द जैन monk स्थूलभद्र। ठीक है, बिंदुसार जो है वो जैन धर्म को मानते हैं, ठीक है। ये बिंबिसार नहीं है, ध्यान रखना, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है, ठीक है ना। चलो, वैसे अगर आपको पेपर में पूछा जाएगा ना कि मतलब बिंदुसार किस रिलीजन को मानते थे, तो उसका आंसर अलग है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और उनको फॉलो भी करते, लेकिन बिंदुसार जैन को फॉलो नहीं करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैनिज्म को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन जैन काउंसिल करवाया है। तो वो किस रीजन को फॉलो करते थे, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है। अब आगे चलो, 299 में कर लिया। अब देखो, द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस काउंसिल वॉज डिवीजन ऑफ जैन इंटू टू फॉर्मल सेक्ट्स। मतलब पहले ही काउंसिल में दो डिवाइड हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। They were the orthodox followers of Jainism and they remained naked all the time। तो ये किससे कंपेयर करेंगे बुद्धिज्म में? थेरवादा से। ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर वाले हैं, ठीक है। और श्वेतांबर वाले क्या हैं? आपने कई बार सड़कों पे देखा होगा कि कुछ जैन मॉन्क्स सफेद रंग का कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं, मुंह पे मास्क भी लगाते हैं, तो वो श्वेतांबर हैं। लेकिन जैन धर्म का बेसिक क्या था? कपड़ा तक नहीं पहनना है। तो दिगंबर वाले, दिगंबर मतलब क्या होता है हिंदी में? दिगंबर का मतलब होता है, मतलब वो जो आसमान जिसको बोलते हैं अपन, आसमान, तो वो जो आसमान है वही उनका कपड़ा है। लेकिन श्वेतांबर में क्या कहते हैं? वो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, ठीक है। तो पहली जैन संगीति में क्या हुआ कि दो में डिवाइड हो गया। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म पूर्वाज वॉज आल्सो रिटन इन द असेंबली। पूर्वा टोटल 14 बुक्स हैं पूर्वाज, ठीक है। तो फर्स्ट जैन काउंसिल में क्या हुआ है? फर्स्ट जैन काउंसिल में क्या हुआ है? दिगंबर, दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबर इसमें डिवाइड हो गए। और पूर्वा जो जैन टेक्स्ट है उसका संकलन किया गया है, 14 बुक्स हैं वो। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, देख लेना प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब आता है सेकेंड जैन काउंसिल। सेकेंड जैन काउंसिल कब हुई? 512 एडी में। देखो यार, समझ में आया? देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। पहला कब हुआ है? 299 BC। समझ में आया? इसीलिए ये ज्यादा फैला नहीं। फर्स्ट कब हुआ है? 299 BC में, BC। एंड सेकेंड वन इज 512 AD।
सोच के देखो, 300 साल तो यही हो गया यार। मतलब करीब करीब 800 ईयर्स के बाद सेकेंड जैन काउंसिल हो रही है। एट वल्लभी, गुजरात। पहली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। बट पैट्रोनाइज बाई चालुक्य रूलर ऑफ गुजरात, प्रिसाइडेड बाई जैन मॉन्क देवर्धि क्षेमा श्रमणा। ठीक है, वहां पे स्थूलभद्र थे पहले वाले में। ठीक है, तो मुझे ये चालुक्य रूलर का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, गुजरात के। ठीक है। द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ जैनिज्म वॉज रिटन डाउन, ठीक है, इन दिस असेंबली। तो देवर्धि क्षेमा श्रमणा, ठीक है ना। तो ये सेकंड को प्रिसाइड करते हैं। द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ जैनिज्म वॉज रिटन डाउन इन असेंबली विच इंक्लूड। तो मतलब सेकंड काउंसिल में क्या क्या हुआ है? जैन लिटरेचर लिखी गई। मतलब मैं आपको एक लाइन बताता हूँ करना क्या है। ज्यादातर जो बुक्स है ना जैन कम्युनिटी की, वो सेकंड काउंसिल में लिखी गई हैं। तो उसमें एक का नाम है आगम, अंग, उपांग, ठीक है, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, ठीक है, मल सूत्र और भगवती सूत्र। देखो सूत्र वर्ड जो होगा ना, सूत्र वर्ड, चुपचाप जैनिज्म टिक कर देना। ठीक है। अभी भयंकर तरीके से आपको बताऊंगा सारी लिटरेचर इनके। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे चलना। इंपॉर्टेंट सेट्स, बस खत्म हो गया ये। इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ, देखो ये जो जैनिज्म है ना, इसमें यार कुछ सेक्ट हैं, जैसे 20 पंथी, 13 पंथी, थेरा पंथी, मूल पंथी और सत्रवकाशी। तो क्या मुझे ये याद करना है? नहीं, बस आप ये पंथी वर्ड याद करो। मैंने आपको क्या कहा था? जैन एक क्या है? पंथ है ना। तो ये पंथी पंथी वर्ड अगर आ जाए ना, तो चुपचाप जैनिज्म टिक कर देना बस। ठीक है। ये सिविल सर्विसेज में पूछता है यार, इनमें से कौन किस में कनेक्टेड है। ठीक है ना। अपने को अभी बीपीएससी में यहाँ नहीं पढ़ना है। बस मैंने आपको बता दिया पंथी या जैनिज्म। ये आपने सुना होगा, फिलोसॉफिकल बिलीव्स ऑफ जैनिज्म। तो स्यादवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यादवाद और अनेकांतवाद किस धर्म से रिलेटेड है? जैनिज्म से। स्यादवाद, ऑल द जजमेंट्स आर नॉट फाइनल ट्रूथ, दे डिफर इन डिफर कंटेक्स्ट। बताओ कितनी बढ़िया बात बोली है। सत्य कभी भी फाइनल नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट कंटेक्स्ट में। ये होता है स्यादवाद का मतलब। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यार ये। ठीक है। ठीक। अब सेकंड सेकंड इज अनेकांतवाद। देखो नाम है अनेकांत। इट इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग contextual truth. It says that truth has many facets. Facets का मतलब होता है पहलू। No single judgment is sufficient for establishing the truth. अनेकांत मतलब क्या होता है? बहुत सारा। तो सच्चाई का, ट्रुथ का बहुत सारे फैसेट्स होते हैं, एक सिंगल जजमेंट से आप पता नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो बस आप इतना है, स्यादवाद और अनेकांतवाद किससे रिलेटेड है? तो जैनिज्म से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बिहार से रिलेटेड पढ़ लेते हैं, बुद्धिज्म ये जैनिज्म में। ये बिहार पर्सपेक्टिव से क्या है? ठीक है। अब देखो आप, बिहार से पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है इसमें। ये ऊपर का तो मतलब सेम ही है। देखो, तीर्थंकर जो तीर्थों की रचना करता है, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ये सबको पता है। जो टोटल 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर ऐसे हैं जो पारसनाथ समेत शिखर के ऊपर ही निर्वाण प्राप्त किए। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा यार, ये न्यूज के अंदर कि इसको भारत सरकार ने टूरिज्म स्पॉट बनाने की घोषणा की, तो जैन कम्युनिटी के लोगों ने बहुत इसका बहिष्कार किया। और यार देख लो यार कितना पवित्र है ये। इसमें
समेत शिखर जी कितना पवित्र है? 20 ऐसे तीर्थंकर हैं 24 में से जिनको निर्वाण की प्राप्ति, जिसको आप कैवल्य बोलेंगे, वो उसका समेत शिखर पे हुआ है। 24 में से दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको निर्वाण बिहार में प्राप्त हुआ है। वैसे ये निर्वाण वर्ड यहाँ नहीं आता है, ठीक है, यहाँ कैवल्य आता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से? वसु पूज्य चंपा में, और महावीर पावापुरी एट नालंदा बिहार, ठीक है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने तो, मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो, अभी तक तो कहीं पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे कौन कौन से तीर्थंकर हैं जो बिहार में बॉर्न हुए। तो टोटल 6 है यार, ठीक है। टोटल 6 ऐसे तीर्थंकर हैं जो कि बिहार में बॉर्न हुए हैं। तो देखो, ऐसे 10th 12th 19 20 21 20, 10 12 सबने पास किए, 19 20 और 21 24। तो 10वें कौन है? शीतलनाथ, झारखंड। 12वें कौन है? वसु पूज्य चंपा। 19 कौन है? मल्लीनाथ। देखो यही तो यार फीमेल थे मिथिला में। और 20 कौन है? सुवत्रनाथ, राजगिरी में। ठीक है, 4 ये हो गए। इसको बढ़िया से याद कर लेना, और अगर ये आ गया ना तो आपको 1 मार्क्स सबसे अलग दिलवा देगा ये। और जो दो बच गए अपने बाकी के, एक वो नेमिनाथ 21वें, और छठवें 24वें कौन से? महावीर कुंडग्राम में। ठीक है। तो टोटल, ब्लैक यूज कर लेता हूँ, टोटल 6 तीर्थंकर वर बॉर्न इन बिहार, ठीक है। कौन कौन से यार, मैं भी याद कर लेता हूँ। पहले कौन से हैं बताओ? पहले कौन से? शीतलनाथ, वसुपूज्य, ठीक है, वसुपूज्य मल्लीनाथ, उसका सुवत्रनाथ, फिर ये नेमिनाथ, और फिर महावीर। ठीक है, सिंपल यार, याद कर लेना। देखो बीपीएससी इज ऑल अबाउट फैक्ट। अब देखो, ये है एक इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ तीर्थंकर। ऋषभ देव के लिए सांड है, अजीत नाथ के लिए हाथी है, शांतिनाथ के लिए हिरण है, ठीक है, पार्श्वनाथ के लिए सांप है, और महावीर के लिए सिंह है। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है जैन लिटरेचर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है यार। महावीर गेव हिज सेरेमोन्स इन प्राकृत लैंग्वेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी उन्होंने अपने उपदेश दिए हैं, वो कौन से भाषा में दिए? प्राकृत में। बुद्ध किस में दिए थे? पाली में, ठीक। फॉर द राइटिंग्स ऑफ जैन लिटरेचर अर्ध मगधी वर यूज। अब देखो यहाँ पे पक्का मिस्टेक होगा अगर पेपर में आ गया तो। महावीर गेव हिज sermons इन, उपदेश दिए हैं प्राकृत लैंग्वेज में, जैन लिटरेचर लिखे गए हैं अर्ध मगधी में, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ आगम सिद्धांत कहलाते हैं। मतलब जैन धर्म से संबंधित जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उनको हम आगम या सिद्धांत बोलते हैं, ठीक। पैकर, देखो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था बिहार दरोगा के मेंस में, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से ना ऑप्शन पढ़ लेना है। मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा इसलिए मेरा गलत हो गया। नाउ जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर या दो में डिवाइड है। एक होता है कैनोनिकल, एक होता है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल किसको बोलते हैं? दीज टेक्स्ट आर सेक्रेड लिटरेचर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट, बेस्ड ऑन द डिस्कोर्स ऑफ तीर्थंकर। देखो ये श्वेतांबर से संबंधित ग्रंथ है, अंग उपांग, और ये तीर्थंकरों के प्रवचनों पर आधारित, ठीक है। जो जो प्रवचन दिए हैं ना तीर्थंकरों ने, उनको एक तरफ इकट्ठा किया गया है, तो उनको नॉन कैनोनिकल बोलते हैं। वर्कड बेस्ड ऑन पार्टली प्राकृत एंड पार्टली संस्कृत। देखो क्या डिफरेंस है, बताता हूँ अभी। देखो इसमें, देखो यार, जो कि कैनोनिकल टेक्स्ट है, कैनोनिकल टेक्स्ट है वो अर्ध मगधी में लिखे हुए हैं, ठीक है।
लेकिन जो नॉन कैनोनिकल हैं, जो कि उनके प्रवचनों का एक आधारित है, जितने जितने भी तीर्थंकर से अपने अपने कुछ तो उपदेश दिए ना, उसको एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ है। तो पाटली प्राकृत और पाटली संस्कृत, मगधी में यूं नहीं किया है, ध्यान रखना, अर्ध मगधी में, या तो प्राकृत में या तो संस्कृत में। ये जो डिफरेंस है ना, ये बीपीएससी में आता है। तो बी केयरफुल, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। अब आगे चलते हैं। हाँ, ये 8, आपने ये गुफाओं का नाम सुना होगा यार, जिनका उदयगिरी, खंडगिरी, केव्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है, दिलवारा टेम्पल, ये बहुत आता है एग्जाम्स में यार। दिलवाड़ा का मंदिर चालुक्य का, मोनोलिथिक स्टेचू ऑफ बाहुबली, ठीक है, ये मैंने आगे भी लिखा है, वहां मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी वो इसी पेज पे था तो चलो मैंने इसको जोड़ लिया यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब बुद्ध लिटरेचर, ये पिछले वीडियो में मैंने कवर नहीं किया था यार, बुद्ध वाले में। ये भी कैनोनिकल टेक्स्ट नॉन, अब देखो, वैसे साहित्य जिनका संबंध प्रत्यक्ष तौर पर गौतम बुद्ध से है आर नोन एज कैनोनिकल टेक्स्ट। अप्रत्यक्ष तौर पर बुद्ध से संबंधित होते हैं, इनडायरेक्टली लिंक विद द बुद्धिस्ट, बस बट कमेंटेटिव ऑन कैनोनिकल, मतलब ये है कि डायरेक्टली बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और ये है कि इनडायरेक्टली, मतलब जो भगवान बुद्ध ने जो कमेंट, जैसे यहाँ पे जो भी बुक्स होंगी ना, इसमें ये ओरिजिनल बुक्स हैं, और इन्हीं के ऊपर इन बुक्स को अलग अलग लोगों ने अपना इंटरप्रेट दिया, अपनी कमेंट्री दी, तो उस पे जो संकलन हुआ वो नॉन कैनोनिकल है। ठीक है ना। अब आपको एक लाइन में बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चाहे वो जैनिज्म का कैनोनिकल टेक्स्ट हो चाहे बुद्धिज्म का हो। जो ओरिजिनल होगा वो कैनोनिकल होगा, जो ओरिजिनल नहीं होगा वो नॉन कैनोनिकल होगा, बस। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा अभी। देखो, ये तो आपने पढ़ लिया होगा यार, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये मैंने किसने कहा, सुत्त कौन करता है, आनंद। ठीक है, इसमें क्या है, ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा। विनय पिटक किसने की थी, उपाली ने, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, उपाली ने। इसमें क्या है कि संघ के अंदर लोगों का आचार व्यवहार कैसा होगा। और अभिधम्म कौन सा हुआ, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अशोका का, यह फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बुद्धिज्म। ठीक है, ये सब आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए यार। आगे चलते हैं। सुत्त पिटक, देखो, सुत्त पिटक सेरेमन्स प्लस डिस्कशन प्लस कन्वर्सेशन एजुकेशन कंपाइल्ड बाई आनंद। ठीक है, विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित नियम नियम एवं आचरण शामिल है। ठीक है, उपाली बता दिया। अभिधम्ब मोगली पुत्तिस ने किया है, ध्यान रखना, फिलॉसफी। संस्कृत टेक्स्ट कौन कौन से हैं, बुद्धचरित, सौंदरानंद, प्रकरण, ब्रज सूची। अरे यार, एक टॉपिक होता है हमारे बीपीएससी में कि प्राचीन पुस्तकें पुस्तकें किसने क्या लिखी हैं, वो वहां पे आप जब पढ़ोगे तो ये सारी बुक्स आपको मिलेगी। ठीक है, एक दो छूट गया और। हम्म देखो, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अथ कथा बुद्ध घोष, ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए। मिलिंद पन्हो किसमें लिखी है, पाली भाषा में लिखी है। डायलॉग बिटवीन मिलिंद एंड नागसेन, ये बुक यार मैंने पढ़ी, और मैंने ना उनके कन्वर्सेशन पढ़े, इतनी जबरदस्त किताब है ना ये, कि मतलब ये जो मिलिंद है, ये इसका नाम ओरिजिनल मिलिंद नहीं है, ये यूनान का है। ठीक है, राजा। वो मतलब नागसेन से इतना ज्यादा प्रभावित होता है ना, कि मतलब उनको बुलाता है और अपने क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चंस पूछने के बाद इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि बुद्धिज्म को ही अपना लेता है और अपना नाम रख लेता है मिलिंद। ठीक है, ये आप उसमें पढ़ोगे एंशियंट इंडिया में। ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये तो पढ़ लिया अपन ने। ओनली इन पाली कैनोनिकल, जातक कथा भी इसमें ही आती है। प्राकृत में कौन कौन सी हैं, पूर्व, अंग, आगम, उगम। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। प्रकीर्णन, शेष सूत्र, मल सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब प्राकृत भाषा। संस्कृत में कौन सी है, उत्तर, परपंच कथा और महावीर चरित्र, ये संस्कृत में है। ठीक है, अब इसको हल्के मत ले लेना यार, पूछ लेता है संस्कृत की कौन सी है, प्रकृति की कौन सी है। ठीक है, हल्के में ले लोगे तो फिर हल्के ही मार्क्स आएंगे फिर।
नॉन कैनोनिकल बुद्धिज्म में कौन सी है? नॉन कैनोनिकल में कैन मीन पाले इन संस्कृत। ठीक है, महावस्तु, दीपवंश, ललित विस्तारा, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट ऑफ एशिया, एडविन एर्नॉल्ड। देखो, ललित ललित विस्तार, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध की है, किसने की है? एडविन एर्नॉल्ड, एडविन एर्नॉल्ड, एडविन एर्नॉल्ड। ठीक है। बुद्ध चरित संस्कृत, थेरी गाथा अबाउट वुमेन्स। बस रट लेना है, हो गया। आगे बढ़ते हैं अभी। अब थोड़ा डिफरेंस मैंने एक पेज पे लिख दिया है यार इनको, ताकि ना, यार मुझे तो दिक्कत हो जाती थी इन लोग के, क्या कौन किसका वाइफ, किसके पिता। तो मैंने एक पेज पे लिख लिया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बॉर्न 599 BC, 563 BC। ठीक है, महावीर थोड़े पुराने हैं। ठीक है ना। कुंडग्राम, लुम्बिनी, नेपाल। ठीक। डाइड 527 BC में, और ये 483 में, एट द एज ऑफ 80, एट द एज ऑफ 72, कुशीनगर में, ये पावापुरी नालंदा। ठीक है। लास्ट सेरेमन, मतलब अपना लास्ट भाषण कहाँ दिए? पावापुरी नालंदा में। पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, शुद्धोधन। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन। मदर त्रिशला, मदर महामाया देवी। ठीक है। आगे चलते हैं। वाइफ कर ले। वाइफ का नाम क्या है? यशोदा। ठीक है। और ये यशोधरा। देख लो यार, इसीलिए गलत हो जाता है पेपर में अगर आ गया तो। प्रिय दर्शना, जिसको आपने अरुणोज्या भी पढ़ा होगा। अणु अब मेरे को इसका हिंदी लिखना नहीं आएगा यार। अणुज्या, अरुणज्या, ये भी वर्ड आता है, प्रिय दर्शना भी आता है। इधर राहुल है, सन इन लॉ जामाली। मतलब महावीर के जो पहले तीर्थ है ना, मतलब डिसाइपल जो हैं, जो पहले स्टूडेंट थे, वो उन्हीं के सन इन लॉ थे, जामाली। ठीक है। 30 की उम्र में घर छोड़ दिए, 29 की। यार सबको बुद्धि 29-30 में क्यों आती है यार? ठीक है। कितने साल अटके? ये एट द एज ऑफ 35। इनको 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इनका एज ऑफ 35। ठीक है। कैवल्य एट द एज ऑफ 42। जम्बी की सबको मैंने आपको लिखा दिया, 35, 49, बोध गया, रिवर, निरंजना, ट्री, पीपल। फर्स्ट सरम, विपुलांचल हिल। ठीक है। अच्छा, एक एक सेकेंड ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि वो जो राजगीर है ना, राजगीर, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तभी तो उसको कैपिटल बनाया था। तो मुझे यार वो 5 पहाड़ियों का नाम ना कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है। 5 पहाड़ियों का नाम क्या है? तो ठीक है, वो विपलांचल हिल, वो सारनाथ आपको मैंने बताया ही था पिछले वीडियो में। ठीक है। टाइटल बुद्धा, जिन्ना, निग्रंथ, कैलन अर्थ, गुरु, ये सब तो मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। अब ये देख लो एक लास्ट, ये टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया है। बुद्ध बुद्ध काउंसिल का। फर्स्ट, सप्तपर्णी गुफा, 483 BC, आजाद शत्रु, ये सब मतलब आप देख लेना, मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है ना। ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं आगे, लास्ट है अपना ये। हाँ, महावीर जैन, ये थोड़े फैक्चुअल हैं यार, ठीक है, मैंने लिखे थे ये। देखो, अन्य नाम कैवलिन, जिन, निग्रंथ, महावीर। दामाद कौन है? जामाली। और पहला विद्रोह करने वाला भी यही है। जामाली वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर जैना। ठीक है, जो सन इन लॉ है, दामाद है, लेकिन विद्रोह भी यही करता है सबसे पहले। ठीक है। गुरु, मोखली पुत्र गोशाल। मोखली पुत्र तिस मत कर देना, मोखली पुत्र गोशाल है ये। ठीक है। जैन धर्म में वसधि मतलब होता है जैन मंदिर, संलेखना, ये सब आपने पर कैवल्य सीधी पर लिया होगा। गंधर्व किसको बोलते हैं? महावीर के 11 शिष्य थे, उनको गंधर्व बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 11 जो उनके शिष्य हैं। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृतिक एवं अर्ध मगधी में है, ये आपको मैं बता दिया। और अब नीचे आ जाते हैं। देखो यार, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट आबू दिलवाड़ा का मंदिर
विमल शाह नाम का मंत्री है। सोलंकी नरेश भीमदेव, वो बनवाया था। श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर चामुंडराय गंग नरेश रायमलपुर, ये बनवाया था। या पढ़ना बुक में। ठीक है। अब देखो ये ऋषभ देव साण अरिष्ट निमिषंक, ये मैंने आपको बता दिया है अभी। ठीक है ना। बस तो फिर इतना ही है, और ये बुक देख लो। अब पुस्तक लेखक प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग प्रबंध कोश राजशेखर, त्रिमस्त शलाका पुरुषोत्तम हेमचंद्र, हरिवंश पुराण जीनसेन, जीव विहार शांति सूरी। ठीक है। बस एक बार लिख के याद कर लेना यार, कभी फंस गया ना तो नंबर दिला देगा। तो ये आपका जैनिज्म बुद्धिज्म अब सारा खत्म हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन उठाना यार, इसके बाहर आ ही नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है। ये मेरा चैलेंज है, इसके बाहर कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है। तो चलो फिर फटाफट रिवाइज कर लेना, काफी लंबा है ये।